सभी देखने वालों को नमस्ते, जय माता दी। आप सभी को छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस खास दिन पे मैं आपके लिए एक विशेष वीडियो लेके आई हूँ जिसमें आप जानने वाले हैं कि छठ माता का यदि आपने उपवास लिया है तो आपको क्या चीज़ें खानी चाहिए, क्या गलती से भी नहीं खानी है। कुछ चीज़ें ऐसी है जिन्हें यदि आप खा ले तो आपका उपवास खंडित हो सकता है। ये उपवास ऐसा है जिसके नियम हमें पता होने चाहिए। नियम के साथ लिया गया जो उपवास है वो कई गुना फलदायी होता है। तो बस आपको आज की वीडियो एंड तक देखनी है ताकि आप सभी चीज़ें सही से जान सके। तो आइए चलते हैं सब कुछ जानने। पहला दिन है नहाए खाए। ये उपवास का पहला दिन माना जाता है। इस दिन कद्दू की सब्जी खाना बहुत शुभ है। साथ ही साथ लौकी या घिया या दूधी जिसे कहते हैं, इसकी सब्जी खाना भी बहुत सही कहा गया है। या आप लौकी को चना दाल के साथ यदि खाते हैं या सिंपल चना दाल भी खाते हैं तो भी बहुत शुभ माना गया है। तो नहाए खाए के दिन ये 2-3 चीज़ें तो आपको खानी ही चाहिए। या ये ना हो सके तो सात्विक भोजन जो भी आप बनाए वो सात्विक भोजन आपको बनाना है। सात्विक भोजन मतलब ज़्यादा जिसमें तेल मसाले ना हो, साथ ही साथ जिसमें कोई नॉन वेज चीज़ें ना हो, कोई एग ना हो, कुछ ऐसी चीज़ें आपको नहीं इसमें डालनी है। इस उपवास का ये खास नियम है कि ज़्यादा तला भुना भी आपको नहीं खाना है, क्योंकि अभी अगले दिन से उपवास लेना स्टार्ट होगा ना, तो अभी ऐसी चीज़ें हमें नहीं खानी चाहिए। साथ में जो पैक फूड होता है, जैसे जो भी पैकेट में चीज़ें आती है, चाहे जूस हो, चाहे कोई नमकीन हो या चिप्स हो, वो चीज़ें भी हमें नहाए खाए वाले दिन नहीं खानी चाहिए। नॉन वेज तो आपने खाना तो क्या, लेकिन आपके जो फैमिली के सदस्य हैं ना, बाकी लोग, वो उन्हें खाना भी सही नहीं माना गया है इस दिन। तो आप लहसुन प्याज या नॉन वेज या पैक फूड ऐसी चीज़ें बिल्कुल ना खाएं नहाए खाए वाले दिन ही, क्योंकि आज से ही इस उपवास की स्टार्टिंग जो है वो मानी जाती है। इसके साथ ही जो नशीली वस्तुएं होती है वो भी आपको आज से नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि आगे उपवास बहुत लंबे समय तक ये चलता है। तो इसमें कोई नशीली वस्तुएं निषेध मानी गई है, तो इनसे भी बचें। तो नहाए खाए वाले दिन की बात तो हो गई। अब चलते हैं अगला दिन जो होता है। इस दिन आपको जो चावल, मीठे चावल कुछ लोग खाते हैं, या दूध चावल से बनी हुई जो खीर होती है गुड़ वाली, वो खाना बहुत शुभ माना गया है। साथ में यदि पूड़ी बना ले तो वो भी अत्यंत शुभ इस दिन मानी गई है। इस पूजा का एक विशेष नियम है जो छठ पूजा होती है, इसमें अलग अलग दिनों के लिए अलग अलग खाने के नियम होते हैं। साथ में जो फल है, वो केले का जो फल है वो अति शुभ माना गया है यदि आप आज का दिन खाएं। तो आपको इनमें से ही कोई चीज़ें बनानी है जो मैंने आपको बताया, या आपके जो भी बनता है, सबके अलग अलग नियम होते हैं अलग अलग जगह के। तो आप जो भी बनाए, लेकिन खाना आपको वो सात्विक ही है, जिसमें लहसुन प्याज ना हो, नॉन वेज ना हो। सात्विक खाना मतलब खाना है, ज़्यादा तला भुना भी नहीं खाना है। एक टाइम ही आज आप खाना खाएंगे, इस चीज़ का ध्यान देना है। तो शुद्ध भोजन बनाए, गंगा जल का छींटा दे के बनाए। कोई भी इसमें जो तामसिक भोजन होता है वो नहीं होना चाहिए। कोई नशीली वस्तुएं आपको आज भी नहीं लेनी है, इससे तो आपको बचना ही है। कोई नशे वाली चीज़ें आप ना लें। कोई पैक फूड ना खाएं, यहाँ वहाँ जाके तला भुना हैवी खाना ना खाएं, नहीं उपवास लेने में दिक्कत हो सकती है। इस दिन भी आपको कोई यहाँ वहाँ का जूस नहीं पीना है, कोई भी पैक फूड आपको नहीं खाना है। ज़्यादा चटपटा खाने से भी आप आज बचे, इस चीज़ का भी आपको ध्यान देना होगा। एक समय का भोजन आपको आज केवल लेना है, उसके बाद आपका 36 घंटों का जो उपवास है वो स्टार्ट हो जाएगा। 36 घंटे कम से कम या उससे ज़्यादा। इन 36 घंटों में ना आप पानी पी सकते, ना चाय कॉफ़ी, ना कोई फल खाएंगे। बहुत ही एक मुश्किल उपवास होता, कुछ भी खाया पिया नहीं जाएगा। उसके बाद अब आता है समय जब उपवास हमने खोलना है, जो कि चौथे दिन जाके खुलता है सुबह।
तो इस समय अलग अलग नियम है। कुछ लोग इस समय भीगा हुआ चना और अदरक मुंह में सबसे पहले डालते हैं, उसी से उपवास खोलते हैं। कुछ लोग जो हमने छठ माता को भोग चढ़ाया होता है उसे सबसे पहले खाते हैं। तो जैसा आपके यहाँ का नियम हो, लेकिन जो आपको खास ध्यान देना है वो है कि सात्विक खाना ही आज बनेगा, वो ही आपको आज खाना है। जो आज का खाना है वो सबसे खास होता है। इस दिन के खाने का हमें बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि 36 घंटे का उपवास था, लंबे समय तक हमने कुछ भी खाया पिया नहीं है। तो हमें कम मसालों वाला भोजन, तला भुना हुआ भी नहीं होना चाहिए। हल्का भोजन आप लें, हल्का पानी पिए पहले, उसके बाद ही कुछ खाएं। कम भोजन खाएं, ये भी ध्यान दें, बहुत ज़्यादा एक साथ नहीं खाना चाहिए। चटपटा बिल्कुल ना हो, इस चीज़ का भी आपको ध्यान देना है। सिंपल खाना खाना है, सात्विक भोजन। कोई नशीली वस्तुएं आपको अभी भी नहीं लेनी है। आपने ये नहीं सोचना है कि अब जो उपवास है वो तो ख़त्म हो गया, लेकिन जो उपवास का नियम है, जब आप उपवास खोलते हैं तब तक हमें ध्यान देना चाहिए सभी चीज़ों का। कोई भी ऑनलाइन खाना मंगवा के आप ना खाएं, उसमें लहसुन प्याज भी हो सकता है, उसमें बाकी चीज़ों की मिलावट भी हो सकती है, तो आपने वो भी नहीं खाना है। कोई जूस आपको इस टाइम भी नहीं पीना है। बोतल बंद जूस यदि आपने खुद बनाया है वो पी सकते हैं, लेकिन बोतल बंद या पैकेट बंद जूस आपको नहीं पीना है। खास चीज़ का ध्यान दें कि यहाँ वहाँ जाके खाना ना खाए। कभी होता है ना कि उपवास तो देखिए ख़त्म हो गया, लंबा उपवास था, अब चलिए चलते हैं होटल या ढाबे में खाने, तो ये गलती मत कीजिएगा। वहाँ पे भी वही दिक्कत है कि लहसुन प्याज या बाकी कोई मिलावट हो सकती है। तो आपको किसी भी होटल, रेस्टोरेंट या ढाबे में जाके बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए जब आपने उपवास लिया हो। सबसे सही होता है यदि आप खुद खाना बना के खाएं। अपने किचन में गंगा जल का देखिए छींटा दे ले पहले, शुद्ध मन से, शांत मन से, सिंपल मसालों में बना हुआ खाना आप बनाएं। जो आपको आसानी से पचता है वो भी देखिए आप बना सकते हैं जब आप खुद बनाएंगे। हो सके तो जो खाना आप बनाएं वो नीचे ज़मीन पे बैठ के यदि आप खा सके, चटाई पे बैठ के, तो सबसे सही कहा गया है। चम्मच से ना खा के यदि आप हाथों से खाना खाए, उसे बहुत सही माना गया है। तो जब आप खुद खाना बनाए तो ये सभी चीज़ें भी फॉलो की जा सकती है। तो इन चीज़ों का ध्यान देना होता है आपको जब भी आपने उपवास लिया हो। छठ मैया का उपवास एक ऐसा उपवास है जो संतान की लंबी आयु के लिए होता है। यदि हम सभी नियमों का हमने पालन किया है तो जो ये उपवास है वो कई गुना फलदायी हो जाता है। तो हमें भूल से भी कोई यहाँ पे गलती नहीं होनी चाहिए। तो इस छठ पूजा में जब आप उपवास ले तो इन चीज़ों का ध्यान आपको देना ही होगा, ताकि आपकी संतान का जो आने वाला जो भविष्य है वो सही हो सके। तो उम्मीद है मुझे कि वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी कीजिएगा, कमेंट में भी लिख के जाइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगती है। ज़्यादा ना लिख सके, जय माता दी लिख के ही जाइएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अब मिलेंगे ऐसी ही किसी नई यूज़फुल यूनिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता।